यस, क्लास 10th। आज मैं आपको यूनिट नंबर 3 से एक्सरसाइज 4.3.3 एंड 3.4 से बच्चा दो मेथड है हमारे पास, एलिमिनेशन मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, मैं एक ही क्वेश्चन दोनों मेथड से कर रहा हूं जो कि आपका 3.4 में दिया हुआ है। इसमें क्या होगा कि आपको दो इक्वेशन दी होगी, जैसे मेरे पास है x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, आप ब्लैक बोर्ड पे देख सकते हो, और दूसरी है 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4। अब आप ध्यान से ब्लैक बोर्ड पे देखेंगे, मैं आपको दोनों ही मेथड बड़े अच्छे ढंग से समझाने जा रहा हूं, आप ट्राई करना इसको समझने की। ठीक है, देखो बच्चों, मेरे पास पहली एक्सरसाइज है x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, इसको लिख दिया मैंने इक्वेशन नंबर 1, एंड 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4, ये हो गई मेरे पास इक्वेशन नंबर 2। अब मैं देखता हूं कि ये कौन सा मेथड है, तो ये है मेरे पास एलिमिनेशन मेथड, विलोपन विधि इसको बोलते हैं, विलोपन विधि हिंदी में। अगर हिंदी वाले मेरे इस चैनल को देखेंगे ना तो वो विलोपन विधि है, इसका नाम विलोपन विधि और एलिमिनेशन मेथड। और ये है सब्स्टिट्यूशन मेथड, इसको हिंदी में बोलते हैं प्रतिस्थापन विधि, प्रतिस्थापन विधि। ठीक है, तो बच्चों पहले मैं इसको आपको एलिमिनेशन यानी कि विलोपन विधि बताता हूं क्या होती है ये। देखो, पहले इसमें क्या करना होता है, हमें या तो x बराबर होना चाहिए या तो y बराबर होना चाहिए। बच्चों मैंने यहां y को बराबर किया, ये देखो 3 है y, तो इसको मैं 3 बनाऊंगा। आप इसको x को भी बराबर कर सकते हैं, इसमें कोई कंडीशन नहीं है, x भी बराबर कर सकते हैं हम और y को भी बराबर कर सकते हैं। तो बच्चों मैंने क्या किया, बराबर कैसे होते हैं, मल्टीप्लाई करके। मैंने क्या किया, यहां देखो मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाई 3, इसका मतलब कि जो समीकरण 1 है उसको 3 से गुणा करो, 3 से गुणा करना पूरे समीकरण को किससे मल्टीप्लाई करना, 3 से। क्यों? क्योंकि मुझे इसको y को बराबर बनाना है, इसलिए देखो यहां मैंने 3 से जब मल्टीप्लाई किया x को तो 3x आया, जब y को किया तो 3y आया, और जब 5 को किया तो 3 5 जा 15 आया। समझ गए? ये था मेरा पहला काम, या तो x बराबर चाहिए या तो y बराबर चाहिए, क्योंकि तब ये एलिमिनेट होगा। जैसे प्लस का 5 कब एलिमिनेट होगा, जब इसके बराबर कोई दूसरी संख्या आएगी -5, तब होगा बच्चों वो एलिमिनेट, तब होगा वो 0। समझ गए? तो बस इसलिए मैंने क्या किया कि y को बराबर कर दिया, तो मल्टीप्लाई बाई 3 कर दिया मैंने। अब देखो एडिंग इक्वेशन 3 प्लस 2 कर दो। पहले इक्वेशन नंबर 3 को लिखो पहले, उसके नीचे लिखो इक्वेशन नंबर 2 को, फिर उनको ऐड कर दो। तो ये देखो बच्चा 2x प्लस 3x कितना x हुए, 5x। यहां देखो प्लस का 3y और माइनस का 3y, तो क्या हो गए, कैंसिल, क्योंकि प्लस की संख्या माइनस की संख्या 0 हो जाती है। और नेक्स्ट देखो 15 है प्लस 4 है, तो कितना है बच्चा, 19। तो यहां से मैं क्या निकाल सकता हूं, x की संख्या आपको पता है कहां जाती है, हमेशा डिवाइड में जाती है, बटे में जाती है। तो x की वैल्यू आ गई 19/5। समझ रहे मेरी बात आप? अब जो ये x की वैल्यू यहां 19/5 है, इसको इक्वेशन नंबर 1 में डालते हैं। यहां क्यों डालते हैं, ताकि x की वैल्यू से हमारी y की वैल्यू आ जाए। यहां देखेंगे आप फ्रॉम इक्वेशन 1 से, क्या है इक्वेशन 1, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, यही है ना। मैंने क्या किया, x की वैल्यू जो है यहां से भर दी, ये जो मैंने निकाली, इतनी मेहनत करने के बाद जो मैंने x की वैल्यू निकाली, इस वैल्यू को मैं इक्वेशन 1 में डाल देता हूं। जब इक्वेशन 1 में डाल दी, फिर इसको सॉल्व भी करना पड़ेगा, तो सॉल्व करने के लिए मुझे इस वैल्यू को जो है बराबर लेके वहां ले जाना है। जब मैं उस वैल्यू को वहां ले गया तो वो किस में चला गई, ये देखो इधर प्लस की वैल्यू थी, किस में जाएगी, बराबर के बाद माइनस में चला गई। तो बच्चों आपको ध्यान होगा, मैंने आपको माइनस करना बताया है, डिवाइड वाली संख्या, क्रॉस मल्टीप्लाई, 5 5 जा 25, 19 1 जा बटा नीचे की नीचे 5 1 जा 5, तो 25 माइनस 19/5 आ गया मेरे पास 6/5। तो देखो बच्चों x भी निकल गया और y भी निकल गया ना दोनों वैल्यू। ठीक है,
ये वैल्यू में अब आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड से निकाल के बताऊंगा, सेम मेथड, ठीक है। इक्वेशन वही है, बस डिफरेंस कहां पे है, इसको विधि करने की विधि अलग अलग, मेथड अलग अलग है, क्वेश्चन सेम है, आंसर भी सेम आएंगे। तो बच्चों आप देखिए, अब सब्स्टिट्यूशन मेथड की तरफ देखेंगे आप। यहां देखो, ये इक्वेशन 1 थी, ये इक्वेशन 2 है जो पहले में थी। इसका नाम है सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन जैसे कि कोई क्रिकेट गेम में जो है किसी खिलाड़ी को सब्स्टिट्यूट किया जाता है, किसी खिलाड़ी को चोट लग जाती है तो उसको बाहर करते हैं और उसके बदले कोई नया खिलाड़ी ले आते हैं, ठीक है। यहां भी हम ऐसा करेंगे, यहां पहले हम एक को बाहर निकालेंगे। तो देखो मैंने क्या किया बच्चा, यहां देखो फ्रॉम इक्वेशन 1 से, इक्वेशन 1 से मैंने क्या किया, x को बाहर निकाला, ये देखो x को निकाला मैंने बाहर, y को ले गया मैं दूसरी तरफ को, ये देखो 5 प्लस का y क्या हो गया, माइनस का y। समझ आ रही है ना आपको, x इज इक्वल टू 5, ये प्लस का y चला गया दूसरी तरफ तो माइनस का y हो गया इक्वेशन 1 से। इसका मतलब मैंने x को निकाल दिया, x की वैल्यू निकाली मैंने। अब जहां मेरा x है वहां x भी खेलेगा, अब कौन खेलेगा, मेरा 5 माइनस y खेलेगा, वहां पे प्लेयर के नाम है ये, ठीक है। अब मेरा x यहां खेलेगा नहीं, अब कौन खेलेगा, 5 माइनस y खेलेगा, कहां पे खेलेगा, इन इक्वेशन 2 में, सेकंड इक्वेशन में। देखो एक इक्वेशन से उसको बाहर करना और दूसरी इक्वेशन में उसी को डालना। फिर जैसे मैंने यहां x की वैल्यू निकाली, आप y की वैल्यू भी निकाल सकते हैं एक इक्वेशन से और दूसरी इक्वेशन में डालनी वो, ठीक है। तो देखो बच्चों मैंने क्या किया, इसको मैंने इक्वेशन नंबर 3 दे दिया, समझ सोचना कि 3 क्या लिखा होगा, जैसे इसको 1 दिया, इसको 2 दिया, इसको 3 दे दिया। पुट इन इक्वेशन 2 पे क्या करना, पुट x को करना इसमें पुट। तो ये देखो बच्चा इक्वेशन नंबर 2 में 2x, तो 2x की जगह मैंने भर दी वैल्यू इसकी, बोला था ना मैंने कि x की जगह x नहीं लेना, कौन लेना है, 5 माइनस y लेना, माइनस 3y इज इक्वल टू 4। देखो इक्वेशन नंबर 2 को मैंने सेम वैसा लिखा, सिर्फ चेंज किसको किया, यहां सब्स्टिट्यूट किसको किया, x को किया मैंने सब्स्टिट्यूट सिर्फ, तो है सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब देखो, अब आपको सॉल्व करना आना चाहिए, यहां से आगे 5 2 जा 10, 2 गुना y माइनस का 2y माइनस का 3y इज इक्वल टू 4। आ रही है ना समझ, देखो अब आसान है ये सॉल्व करना, माइनस का 2y माइनस का 3y माइनस का 5y, बाकी ऐसा ही 10 भी वैसा ही और 4 भी वैसा ही बराबर के बाद, फिर माइनस का 5y, ये जो प्लस का 10 है ना बच्चा, ये वाला प्लस 10 होता है, जिसके साथ कोई चिन्ह नहीं है वो प्लस का होता, ये प्लस का 10 वहां चला जाएगा 4 के साथ, तो ये माइनस का हो गया, तो ये बच गया 4 माइनस 10 माइनस का 6 बच गया बच्चा है, ठीक है, माइनस 6 बच गया ना। अब यहां से मैंने किसकी वैल्यू निकालनी है, y की वैल्यू, क्योंकि यहां से बढ़ गया मेरे पास माइनस का 5y बराबर है माइनस के 6 के है, माइनस का 5y किसके बराबर है, माइनस 6 के। फिर मैंने यहां से y निकाल दिया, ये देखो ये इसके बराबर, जब मैं y निकालूंगा तो दोनों तरफ माइनस है, तो माइनस तो कैंसिल हो गए, क्योंकि यहां भी माइनस है यहां भी माइनस है, तो बचा y कितना आ जाएगा 6, 5 कहां जाएगा डिवाइड में, देख लो आप y चेक कर लो, सेम है ना दोनों क्वेश्चन में। अब x बचा, तो जब y की वैल्यू आ जाएगी तो पुट इन इक्वेशन 3 में करना उसको पुट, जहां से मैंने x को बाहर किया था ना, अब उसको दोबारा अंदर ले आना है, ठीक है। तो कैसे, x इज इक्वल टू 5 माइनस y, जहां माइनस y है वहां अब आपने ये वैल्यू लानी है 6/5, तो ये देखो 6/5 मैंने डाल दिया y की जगह, तो अब क्या हो जाएगा बच्चा आपके पास, दोबारा क्रॉस मल्टीप्लाई, 5 5 जा 25, 6 1 जा माइनस 6, और नीचे की आपस में 5 1 जा 5, तो 25 में से 6 गए 19/5 नीचे है आपके पास। तो बच्चों इस तरह से ये दोनों ही मेथड इंपॉर्टेंट मेथड है, आपके फर्स्ट टर्म में भी आता क्वेश्चन, सेकंड में भी आता, फाइनल में भी आता, तो आपने इन दोनों मेथड को ढंग से इस वीडियो के द्वारा समझना है, ठीक है। कोई भी आपको दिक्कत लगती है तो आप कमेंट कर सकते हैं मेरे लिए, या तो कॉल कर सकते हैं, तो आपने इसको ढंग से समझना है। ये सेम आएंगे, देखो x की वैल्यू 19/5 दोनों क्वेश्चन में, और y की वैल्यू 6/5 दोनों ही क्वेश्चन में। ओके, थैंक यू।